हेलो दोस्तों, मैं राजू विश्वकर्मा गणित विषय का शिक्षक हूँ और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल प्रतिभा स्तरीय राजू सर में। आज की वीडियो में हम पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है और कौन सी त्रिभुज पर लागू होती है और उससे कौन कौन से प्रश्न हल किए जा सकते हैं को हल करना सीखेंगे। आइए देखें पाइथागोरस प्रमेय क्या है। पाइथागोरस प्रमेय पाइथागोरस प्रमेय का कथन है, प्रमेय है किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो इसमें हम जो नए शब्द हैं, एक है समकोण त्रिभुज, इससे ही इस पर ये लागू होती है। सबसे पहले हमको ये आना चाहिए कि समकोण त्रिभुज क्या होता है। समकोण त्रिभुज की परिभाषा है तब कि ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण 90 डिग्री का हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। ऐसा समकोण त्रिभुज का चित्र है। ये अंग्रेजी का अक्षर एल है। जब इसके आखिरी शीर्षों को मिला दिया जाएगा तो इस त्रिभुज का नाम होगा समकोण त्रिभुज। यहाँ ये समकोण है, ये हमेशा 90 डिग्री का होगा। इसमें ए बी सी और इसमें जो सबसे बड़ी भुजा है त्रिभुज में, सबसे बड़ी भुजा है ए सी, इसी का नाम होगा कर्ण। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का नाम कर्ण होता है और इस भुजा का नाम होता है आधार और इस वाली भुजा का नाम होता है लंब। अब इसी को देखकर हम एक और चित्र बनाएं। आवश्यक नहीं है कि चित्र की जो पोजीशन है किसी भी एंगल से देखें। दूसरा, ये चित्र ऐसी शेप में भी हो सकता है। ये भी अंग्रेजी का अक्षर एल है। इन दो भुजाओं को मिलाया तो इस लाइन का नाम हो जाएगा कर्ण और इसमें भी हम ये ए बी सी लिखें और इसमें भी ये कोण भी समकोण है और इस भुजा का नाम आधार है और इस भुजा का नाम लंब है। और ये जो चित्र है ऐसा ही बन सकता है कि ये हमने अंग्रेजी का अक्षर एल उल्टी दिशा में बनाया और इन भुजाओं को मिलाया तो इस भुजा का नाम होगा कर्ण और इस भुजा का नाम होगा आधार और इस भुजा का नाम होगा लंब। इसमें भी हम यहाँ ये कोण भी है, समकोण है, इसे हम ए बी सी लिख सकते हैं। और एक और हम चित्र से ऐसा भी बना सकते हैं। ये इस भुजा का नाम कर्ण है, ये समकोण है, इसका शीर्ष बी ए सी, इस भुजा का नाम लंब है और इस भुजा का नाम आधार। तो ये पाइथागोरस प्रमेय है, ये हमेशा समकोण त्रिभुज पर लागू होती है। यदि समकोण त्रिभुज नहीं है तो पाइथागोरस प्रमेय नहीं लग पाएगी। तो किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ये समकोण त्रिभुज है, कर्ण लंब आधार है। तो इस प्रमेय के कथन के अनुसार, यहाँ पर प्रमेय के कथन के अनुसार हो जाएगा कर्ण का वर्ग, ये कर्ण का वर्ग है। अन्य दो भुजाएं, कर्ण के बाद अन्य दो भुजाएं बची हैं आधार और लंब। तो जैसा कि कथन में कहा गया है कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं की वर्गों के योगफल के बराबर। अन्य दो भुजाएं, एक तो है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो ये अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योगफल है। तो ऐसे हम अगर ए बी सी डी शीर्षों की भुजाओं के माध्यम से लिखें तो त्रिभुज में जो कर्ण है, कर्ण की जो लाइन है, इसको हम ए सी बराबर आधार की लाइन है वो है ए बी और लंब की लाइन है बी सी। इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, ब्रैकेट यदि ना लगाएं, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। और शॉर्ट फॉर्म में ऐसा भी लिखा जाता है कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग
प्लस लंब का वर्ग। पाइथागोरस प्रमेय 4 रूप में लिखी गई है। सभी का मतलब एक ही है कि परिभाषा के अनुसार किसी समकोण त्रिभुज में, ये चारों समकोण त्रिभुज हैं, इन चारों त्रिभुजों के लिए एक प्रश्न स्थिति एक समान रहेगी। इसमें कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। या इसमें ए सी भुजा कर्ण है तो ए सी स्क्वायर प्लस बराबर बी सी ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। इसको आगे पीछे भी लिख सकते हैं, कर्ण का वर्ग बराबर लंब वर्ग प्लस आधार वर्ग, ऐसा भी लिख सकते हैं, ये भी गलत नहीं होगा। अथवा कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, इसे ऐसा भी लिख सकते हैं। प्लस में संख्या आगे पीछे कुछ भी लिख दें, गलत नहीं मानी जाती है। आइए इस पर और कुछ क्वेश्चन देखते हैं अभी हम। निम्न आकृतियों में x का मान ज्ञात कीजिए। ये आकृतियाँ समकोण त्रिभुज हैं और इनमें हमको x का मान ज्ञात करना है। तो इन सभी आकृतियों में हम देख रहे हैं कि इस लाइन का नाम है कर्ण और इस लाइन का नाम है आधार और इसका नाम है लंब और ये समकोण त्रिभुज है। तब इन कर्ण लंब आधार की भुजाओं में जो रिलेशन है वो पाइथागोरस प्रमेय द्वारा होगा। तो अब इसमें पाइथागोरस प्रमेय लिखेंगे। सबसे पहले इसमें हम ए बी सी और लिख लें सुविधा के लिए, सुविधा की दृष्टि से ए बी सी और ये ए बी सी। और सबसे पहले इसमें पाइथागोरस प्रमेय लिखेंगे, समकोण त्रिभुज है इसलिए लिखेंगे समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से होता है कर्ण वर्ग बराबर आधार वर्ग प्लस लंब वर्ग। कर्ण इसमें क्या है, x है, कर्ण के स्थान पर हम x रखेंगे और ये वर्ग। और आधार हमारे पास ये आधार की लाइन 4 है, आधार की प्लेस पर 4 रखेंगे और लंब की प्लेस पर ये 3 रखेंगे। तो x का वर्ग बराबर 4 चौक 16, 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9 और ये x का वर्ग 16 और 9 होगा ये 25। वर्ग जब हटाएंगे यहाँ से तो यहाँ पर लग जाएगा 9 और 25 का वर्ग में होता है 5। इस तरह से पहली कंडीशन में पहला डायग्राम है, इसमें x का मान 5 है। दूसरा प्रश्न देखें, दूसरे में भी पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, यही लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से होता है कर्ण वर्ग बराबर आधार वर्ग प्लस लंब वर्ग। कर्ण इसमें x है, आधार इसमें 8 है और लंब इसमें 6 है। तो ब्रैकेट ओपन करेंगे, x वर्ग 8 का वर्ग 64 और 6 का वर्ग 36, इनको प्लस करेंगे होगा आएंगे जी 100 और वर्ग हटाएंगे तो इस पर लग जाएगा 9, 100 का वर्ग हो जाएगा 10। अभी तीसरी स्थिति है, इसमें भी यही पाइथागोरस प्रमेय है, लिखेंगे इसमें भी पाइथागोरस त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से।
इसे ऐसा भी लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से फॉर्मूला होता है कर्ण वर्ग बराबर आधार वर्ग प्लस लंब वर्ग। कर्ण अपने पास x है, आधार इसमें 8 है और लंब इसमें 15 है। x वर्ग 8 का वर्ग 64, 15 का वर्ग 225, यदि प्लस करेंगे तो होगा 289, वर्ग हटाएंगे इस पर अनुरूप लग जाएगा और 289 का वर्ग हो जाएगा 17। इस तरह से तीन कंडीशन है, तीनों में x का मान ज्ञात करना है और x का मान पहली कंडीशन में 5 है, दूसरी में 10 है, तीसरी में 17 है। यही पाइथागोरस प्रमेय है, समकोण त्रिभुज के लिए लागू होती है। और इसमें और प्रश्न देखें अब हम और क्या प्रश्न होंगे। तो क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर हैं, क्या है समकोण त्रिभुज है। इसे बताने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे। तो कैसे उपयोग करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय हमेशा समकोण त्रिभुज पर लागू होती है, इसलिए हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय लागू करेंगे। और समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा हमेशा कर्ण होती है, इसमें सबसे बड़ी भुजा 5 है, मतलब 5 कर्ण है या हो सकता है, क्योंकि अभी हमको पता नहीं है कि समकोण त्रिभुज है अथवा नहीं, इसलिए हम 5 को कर्ण मानेंगे। ये जांच करने के लिए फॉर्मूला है समकोण त्रिभुज के लिए कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण वर्ग बराबर आधार वर्ग लंब वर्ग। किसी समकोण त्रिभुज में किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण वर्ग, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण वर्ग बराबर आधार वर्ग प्लस लंब वर्ग। अब समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा हमेशा कर्ण होती है, तो 5 जो भुजा है वो कर्ण है और इन दोनों को आधार लंब कुछ भी मान सकते हैं। तो एक भुजा को आधार मानेंगे, एक को लंब मानेंगे। तो ये 5 का वर्ग है 25 हो जाएगा, 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16, ये 25 और ये 25, ये दोनों संख्याएं आपस में बराबर हैं, 25 बराबर 25। ये पाइथागोरस प्रमेय का जो कथन है उसका पालन हो रहा है कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो ये कर्ण का वर्ग, ये अन्य दो भुजाएं, ये वर्ग और ये इनका योगफल और ये बराबर, अतः 3, 4, 5 समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। अतः 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। अब इसमें अगला प्रश्न देखें और क्वेश्चन देखें। अभी इसमें अब भुजाओं के नाम बदल गए हैं। अब है हमारे पास भुजाएं 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन यही है कि एक त्रिभुज की भुजाएं 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर हैं, क्या यह समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज की जांच के लिए यही होगा कि किसी समकोण त्रिभुज में ये होता है कि कर्ण वर्ग बराबर आधार वर्ग प्लस लंब वर्ग। तो अब हम ये कर्ण लंब आधार हैं, अभी हमको पता नहीं है
लेकिन हम ये जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, इसलिए 12 को कर्ण माना जाएगा। और आधार लंबे हमारे पास 8, 10, तो 12 का वर्ग हो जाएगा 144, 10 का वर्ग हो जाएगा 100 और 8 का वर्ग 64। 144 बराबर 164। ये संख्या और ये संख्या बराबर नहीं है, ये संख्या बराबर नहीं है, इसलिए हम लिखेंगे ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं नहीं है। लिखेंगे अतः 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर समकोण त्रिभुज की भुजाएं नहीं हैं। इस पर हम एक क्वेश्चन और देखेंगे अभी कि समकोण त्रिभुज की भुजाओं के लिए 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर क्या है समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं, या एक त्रिभुज की भुजाएं जो है क्या है समकोण त्रिभुज है। तो देखें कंडीशन फिर वही है, जब हम इन संख्याओं को चेंज करेंगे तो इसमें बड़ी भुजा 10 है, 10 को कर्ण माना जाएगा और इसको आधार लंब हम कुछ भी लिख सकते हैं। 10 का वर्ग हो जाएगा 100, 6 का वर्ग 36 और 8 का वर्ग 64। ये 100 और नहीं प्लस करो तो 100। ये कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर है, तो ये भुजाएं समकोण त्रिभुज की हैं। लिख देंगे अतः 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं या समकोण त्रिभुज निर्मित करती हैं। तो इस तरह से हमने पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर भुजाओं फॉर्मूला में रख के परीक्षण किया कि समकोण त्रिभुज की है या समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं अथवा नहीं। और क्वेश्चन देखें अभी हम पाइथागोरस प्रमेय पर एक क्वेश्चन और देखेंगे। ये पाइथागोरस प्रमेय पर क्वेश्चन है कि त्रिभुज एबीसी का कोण सी समकोण है। तो कोण त्रिभुज है और ये समकोण है, इसका अर्थ है कि इसमें पाइथागोरस प्रमेय लागू हो सकती है, क्योंकि हमने अभी सुना है और देखा है कि पाइथागोरस प्रमेय हमेशा समकोण त्रिभुज पर लागू होती है। तो इसमें त्रिभुज एबीसी का कोण सी समकोण है, तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लागू करके हम ऐसे हल त्रिभुज को कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले हमने एक त्रिभुज बनाया, इसमें लिखा है कोण सी समकोण है, ये समकोण है मतलब सी इधर लिखा जाएगा। और हम ए बी को कहीं भी लिख सकते हैं, ए बी को लिखने का कोई वो नहीं है। तो देखें इसमें क्या है, ए सी 5 ए सी है, इसको इधर लिखेंगे, बी सी 12 है, इसको इधर लिखेंगे, और ए भी हमको ज्ञात करना है। ज्ञात करना है तो इसको हम ए बी लिख लेना या एक्स भी लिख सकते हैं। हल त्रिभुज में कोण सी समकोण है, तो उसको लिखेंगे हम कोण सी बराबर 90 डिग्री और ए सी बराबर अपने पास 5 सेंटीमीटर और बी सी बराबर है 12 सेंटीमीटर। तब हम ए बी बराबर हमको इसमें ज्ञात करना है। तब त्रिभुज ए बी सी में त्रिभुज ए बी सी क्या है समकोण त्रिभुज है, तो हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय लागू कर सकते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे त्रिभुज ए बी सी में, पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से होता है कि कर्ण वर्ग बराबर आधार वर्ग प्लस लंब वर्ग। कर्ण अपने पास डायग्राम में देख रहे हैं ए बी, क्योंकि सबसे बड़ी भुजा का नाम होता है कर्ण।
और इसमें आधार की जो भुजा है उसे हम AC लिखें और लंबी की भुजा को हम लिखें BC। तो AB कितना है, AB हमको ज्ञात करना है, कुछ नहीं। AC कितना है 5, BC कितना है 12। तो AB स्क्वायर 5 का वर्ग 25 और 12 का वर्ग 144। इनको प्लस करेंगे तो हो जाएंगे 169। जब इसका जो वर्ग है इसको हटाएंगे तो ये नियम होता है, इस पर लग जाएगा वर्गमूल। तो ये जो 69 हैं ये 13 का वर्ग होता है, 69 का वर्गमूल हो जाएगा 13। AB बराबर 69 का वर्गमूल 13 सेंटीमीटर। वर्गमूल और वर्ग हमने पिछली वीडियो में वर्गमूल निकालना सिखा दिया है, वर्गमूल आप वहाँ से देख सकते हैं। यदि वर्गमूल नहीं आ रहा तो वर्गमूल का जो पार्ट है उसको देखें। तो आज की वीडियो में हमने पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, किस काम आती है, समकोण त्रिभुज क्या होता है, आदि बातों को सीखा है। इस वीडियो को इसको बार बार लिखें, जो समस्या है आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल।